चलिए यहाँ देखते हैं। ये अभी एक इमेज है जो मैंने ड्रॉ किया है। ये आपका ह्यूमन ब्रेन है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन है हमारे बॉडी का एक, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं इन आवर ह्यूमन बॉडी देयर आर अबाउट 200 टाइप्स ऑफ बॉडी सेल्स present in our body, in which the brain are made up of a unique type of cell, which may be nerve cells. जानते हैं इसके बने होते हैं नर्व सेल के बने होते हैं। ब्रेन में भी हम लोग कई पार्ट्स लेते हैं। ब्रेन के टोटल कितने देर अंदर 3 टाइप्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन में भी ले लेते हैं 3 टाइप्स का ब्रेन है। अच्छा, दूसरी बात कौन कौन से पार्ट्स होते हैं 3 टाइप के ब्रेन। सबसे पहला ले लेते हैं सेरेब्रम है। यहाँ देखिए ये है सेरेब्रम, जो हम लोगों का आगे वाला पार्ट्स है। यानी सेरेब्रम करता क्या है? सेरेब्रम हम लोगों की इंटेलिजेंस, मेमोरी, मतलब मेनी एक्टिविटी, इसके आधार पर हम लोग वर्क करते हैं, इसको कंट्रोल करता है। दूसरा ले लेते हैं सेरेबेलम, ठीक है। ये वाला पार्ट्स हो गया आपका सेरेबेलम, ठीक है। सेरेबेलम क्या करता है? सेरेबेलम करता है आपका मस्कुलर एक्टिविटी को कंट्रोल, मस्कुलर या मांसपेशी की जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करता है। ये आपका सेरेबेलम हुआ, इसको मिड ब्रेन भी बोलते हैं। अब ले लेते हैं, सॉरी मिड ब्रेन इसको नहीं बोलते हैं, सेरेब्रम को, ये पीछे वाला ब्रेन है। अच्छा, एक तीसरा ब्रेन है जिसको हम लोग बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगोटा, जिसको मिड ब्रेन बोला जाता है। ये देखिए मेडुला ऑब्लंगोटा क्या होता है, ये क्या करता है? ये यहाँ पर आ गया मेडुला ऑब्लंगोटा, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। यहाँ पर ये जो ऑर्गन देख रहे हैं आप, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो आपका पीछे साइड्स का ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, यह ब्रेन यहाँ से एक कनेक्टेड रहता है। अक्सर हम लोग जानते हैं ब्रेन सिर्फ यहीं तक होता है, जी नहीं, हम लोगों का ब्रेन का पार्ट्स पूरा स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ नीचे तक आता है। ये ब्रेन कहाँ तक आता है? ये नीचे तक आता है। ये आप देख रहे हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। और ये जो मेडुला ऑब्लंगोटा होता है, ये आपको क्या करता है? इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अच्छा, हम लोग जो याद करते हैं मेमोरी, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड, इंटेलिजेंसी जो होता है, यह करता है आगे वाला ब्रेन, इसको सेरेब्रम बोला जाता है। अब जरा सा हम लोग आते हैं ब्रेन के पास। ब्रेन में है क्या चीज़ ऐसा? ऐसा क्या है ब्रेन में? ऐसा क्या है ब्रेन में जो कि इसमें ऐसा क्या है जो कि हम लोग को इतना ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है। देखिए एक्चुअली है क्या ब्रेन? इट इज कंसिस्ट 80% ऑफ वाटर। 80% ब्रेन में वाटर ही होता है, ठीक है। एंड द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन अप्रॉक्सीमेटली 1.35 kg। कितना होता है? 1.35 kg, जस्ट लाइक 1 kg एंड 350 ग्राम, है ना। ऑलमोस्ट आपका जीके में क्वेश्चन किया जाएगा, अगर 1.35 kg नहीं दिया गया है तो वहाँ पर आपको ऑप्शन रहेगा 1.4 kg या 1400 ग्राम, तो आपको उसको टिक कर देना, ठीक है। इट इज ले लेते हैं कंसिस्ट 2% ऑफ ऑल द बॉडी वेट्स। जितना हमारा बॉडी का वजन रहेगा उसका 2% इस ब्रेन का वजन रहेगा। अब ले लेते हैं ब्रेन्स में भी। देखिए ये जो मैंने ब्रेन बनाया है, ठीक है, इसमें ये पॉन्स का काम क्या होता है? ये जो देख रहे हैं ये पॉन्स है, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट, देखिए हम लोगों की बॉडी में 7 ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथि जिसको कहते हैं, ग्लैंड्स। उसमें से एक यहाँ पर जो ग्लैंड्स पाया जाता है, इसको बोला जाता है पीयूष ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है, या इसको पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी बोला जाता है। ये क्या करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? इसका साइज जस्ट लाइक आप व्हीट कॉर्न देखे हैं ना, गेहूं के दाने, उसके साइज का होता है। लेकिन ये आपको क्या करता है? कंट्रोल। देखिए भूख लगना, दूसरा
हीट, गर्मी जो हम लोगों को फील होती है उसको कंट्रोल करना। अगर ये गड़बड़ हो गया तो उसको भूख ही नहीं लगेगी। दूसरा, उसको गर्मी ही नहीं लगेगी। दूसरा, कोल्डनेस, ठंडा जो होता है उसको कंट्रोल करता है। इन सब सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। दूसरा बात, हम लोगों के शरीर में जो इम्पल्सेस है, मैसेज जो है, मैसेज आते कहाँ से? मैसेज हम इसके पहले आप लोगों को बताए थे न्यूरॉन्स के बारे में। जो एक्सन्स रहते हैं, नर्व सेल्स जो रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, पूरी बॉडी में फैले हुए थे। ठीक है, सेल्स में ही टाइप का हो गया नर्व सेल्स। तो एक्सन्स जो होते हैं एक दूसरे से डेंड्रिटिज के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब वो क्या करता है? मैसेज भेजेगा। मैसेज को रिसीव कौन करता है? पॉन्स करता है। पॉन्स का काम होता है हमारे ब्रेन का ये जो पार्ट्स होता है उन मैसेज को रिसीव करना। मैसेज को रिसीव करना, रिसीव करने के बाद हमारे बॉडी ऑर्गन को यह ऑर्डर देता है कि किस तरह का वर्क किया जाए या किस तरह का वर्क नहीं किया जाए। अच्छा, जस्ट लाइक ले लेते हैं। अब नर्व जो होते हैं हम लोगों की, जैसे हम लोग जानते हैं नर्व को कितने पार्ट्स में तोड़ा गया है। नर्व को भी देखिए, नर्व इज द बंडल ऑफ नर्व फाइबर यानी एक्सॉन्स। मैंने यहाँ पर ऊपर में लिख दिया, ये इसका पहले की चीज है। ये जो है क्या है? नर्व फाइबर, ये बंडल ऑफ ले लेते हैं नर्व फाइबर्स के बने होते हैं, एक्सॉन्स के बने होते हैं। अच्छा, अब इसको ले लेते हैं, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? जैसे ले लेते हैं पहला पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा है सीएनएस सेंट्रल नर्वस। ये सीएनएस हो गया और एक हो गया पीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी होती है ना, इसको भी दो पार्ट्स में तोड़ दिया गया। ठीक है, एसएनएस हो गया सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक हो गया एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब जरा सा ले लेते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब हमको कह रहा है द ह्यूमन ब्रेन इज द लार्जेस्ट एमंग ऑल एनिमल्स लोकेटेड इनसाइड द ब्रेन बॉक्स यानी स्कल। ये जो है स्कल के अंदर में जो पाया जाता है। लगभग जितने भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स, ह्यूमन को भी एनिमल्स की श्रेणी में लिया गया है। अप्रोक्सीमेटली जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो ले लेते हैं साइज, ये ह्यूमन ब्रेन का होता है। ठीक है, हाँ, यहाँ देखिए मैंने लिख दिया था ह्यूमन ब्रेन इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल एनिमल्स लोकेटेड इनसाइड द ब्रेन। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट चीज होता है, द ह्यूमन ब्रेन कंज्यूम्स approximately 1/4 or to 25% of total ऑक्सीजन, है ना। अब ले लेते हैं हम लोगों के शरीर में जितना भी ऑक्सीजन आता है, टोटल कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन इन्वेस्ट बाय द ब्रेन अप्रोक्सीमेटली 25% और 1/4 पार्ट्स ऑफ टोटल ऑक्सीजन। हम लोग जैसे ले लेते हैं कितना रहता है एटमॉस्फेयर में? ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन रहता है, 21% ऑक्सीजन रहता है। हम लोग जो भी हवा लेते हैं यानी 21% गया, उसके बाद ले लेते हैं 78% नाइट्रोजन है, बाकी अदरवाइज 1% ऑल गैसेस इंक्लूडेड। तो 100% में जैसे हम लोग लेते हैं तो नाइट्रोजन तो जैसे लिया उस तरह से निकल गया। नाइट्रोजन का कोई वर्क ही नहीं है हमारे पास, ह्यूमन बॉडी के लिए कोई काम। हाँ, एक जगह पे याद रखिएगा नाइट्रोजन का काम आता है। किस जगह पे? जब हम लोग डीपेस्ट सी में जाते हैं या डीपेस्ट वाटर में जाते हैं तब वहाँ पर हमको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो भी एक बहुत ही लिटिल अमाउंट में। अब इसको बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा हुआ। अब सवाल उठता है जहाँ तक ब्रेन का बात है। अब 21% हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, 21% ऑक्सीजन लेते हैं। क्यों लेते हैं ऑक्सीजन? ऑक्सीजन भाई हम लोगों का जो शरीर है, बॉडी है, ये सेल से बना होता है ना। 37 ट्रिलियन सेल्स है ना, ये हम लोगों के शरीर में अप्रोक्सीमेटली इसी के नियर अबाउट 37 ट्रिलियन सेल्स से हमारा बॉडी बना होता है। सेल इज ऑल्सो ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सेल के अंदर के जो ऑर्गन है उसको हम लोग ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। उसी ऑर्गेनेल्स में से हम लोगों का शरीर है ना, कोई ऑर्गन हैंड हुआ, नोज हुआ, अदरवाइज मेनी ऑर्गन्स, जस्ट लाइक द सेल ऑर्गन्स में से ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? उसमें रेस्पिरेशन का काम करता है, श्वसन का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऑल्सो क्या बोला गया? फूड फैक्ट्री बोला गया है। वो ऑक्सीजन को लेगा, फूड तैयार करेगा, ठीक है, फूड तैयार कर भोजन तैयार करेगा। तो भाई सेल्स अगर जीवित रहता है, सेल सर्वाइव करता है, ठीक है, तो बॉडी सर्वाइव करेगा क्योंकि सेल से ही तो बना हुआ है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए ऑर्गेनिक आर सेल्स, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। तो अब ले लेते हैं सेल को का जिंदा रहना जरूरी है। अब सवाल उठता है सेल कहाँ पहुँच गया? सेल ऑक्सीजन कहाँ पहुँच गया? ऑक्सीजन
ऑक्सीजन पहुंच गया सेल के पास। अब जितना भी ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग लेते हैं 21%, ठीक है। अब छोड़ते हैं कितना, 21% में से हम लोग ले लेते हैं 60% बाहर करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। कितना परसेंट, 60% जो है छोड़ते हैं। 21% हम लोग लिए थे ऑक्सीजन, जब भी छोड़ते हैं बाहर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट में, ब्रीथ आउट 16%। अब लेते हैं बचा कितना, 5% गया कहाँ, ये चेंज हो जाता है CO2 में। टोटल नहीं चेंज होता है, याद रखिएगा, टोटल नहीं चेंज होता। हम लोग सिर्फ यही नहीं लिए थे, हम लोग 6% लिए थे, 1% CO2 भी लिए थे। कितना लिए थे, टोटल हो गया आपका 6%। 6% बाहर नहीं जाता है, अप्रोक्सीमेटली 5% से ही बाहर जाता है। तो देखिए 16 + 5 21 हुआ, बाकी जो बच गया 0.5 या 1% के अप्रोक्सीमेटली इट यूजेड इन आवर बॉडी सेल्स, हमारे बॉडी सेल्स में यूज हो जाता है। किस चीज़ में काम होता है, अब देखिए हम लोगों का शरीर में जो वर्क होता है, जहाँ भी वर्क होता है उसमें आपका ATP जो जनरेट होता है, ठीक है, एडेनोसिन्स ट्राइफॉस्फेट्स, तो उस जगह पे ये सारी एनर्जी खर्च होती है। ऑक्सीजन का हम लोग बहुत ही लिटिल अमाउंट में खर्च करते हैं। अब बदले में देते कितना है, 1% CO2 लिए, अब 5% से एवं हम बाहर निकाले, 5% से भी ज़्यादा बॉडी से CO2 बाहर निकालता है, और ले लेता है कौन, प्लांट्स लेता है। और याद रखिएगा पूरे अर्थ पे ऑक्सीजन का एक ही सोर्स है, प्लांट्स, जिसको हम लोग पूरी तरह से काट रहे हैं, और कोई चीज़ नहीं है। ऑक्सीजन के प्रोडक्शन का एकमात्र सोर्स है। एलिमेंट कितना प्रयोग करेगा, वो भी तो दूसरे के द्वारा हेल्प से ही करेगा। ऑक्सीजन एक ही जो होता है, एक ही मात्र सोर्स है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन का प्लांट्स है, ठीक है। अब प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोडक्शन कर रहा है और उसको काट रहे हैं, तो बैलेंस तो बिगड़ेगा ना, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। देखिए अब पॉपुलेशन का भी इफेक्ट पड़ेगा, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगा उस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग अधिक यूज करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज जस्ट लाइक एयर, वाटर, सनलाइट, ठीक है। चलिए सनलाइट का तो इतना ज़्यादा मात्रा, प्रचुर मात्रा में है कि उसको खर्च भी नहीं हम लोग कर पाएंगे, ठीक है, पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन वाटर भी हम लोग खर्च नहीं कर पाएंगे, कभी खत्म भी नहीं हो, ठीक है। लेकिन अब सवाल उठता है इसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का ये रिसाइकलिंग अगर बंद हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए दूसरी बात, ये ब्रेन का मैंने यहाँ पर बता दिया, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको बोलते हैं, ये देखिए ये वाला पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये हो गया आपका सेरेबेलम, ये क्रेनियम हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट्स हो गया, ये स्कल के अंदर में ये ढका रहता है, ठीक है। अब जरा सा ले लेते हैं, ये यहाँ से पॉन्स वाला पार्ट्स ये हो गया, ये क्या करता है, इम्पल्सिस मैसेज को रिसीव करता है। अच्छा, इसके बाद ले लेते हैं ब्रेन का जो जितना भी पार्ट्स है, और भी सारा पार्ट्स का मैं डिटेल से एक अलग से वीडियो डालूंगा आप लोगों को, ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड है डिटेल से डालूंगा। इसमें से जितने भी हैं, क्या कि इतना कम समय में संभव ही नहीं है, सबका मैं डिटेल से एक एक ऑर्गन का अलग अलग सेपरेट निकाल के मैं डाल दूँगा।